क्या आप जानते हैं स्कूल का पहला इंप्रेशन ना सिर्फ उसके बिल्डिंग्स और क्लासरूम से बनता है, बल्कि उससे ज्यादा उसके लीडरशिप यानी कि एक अच्छे प्रिंसिपल से होता है। एक प्रिंसिपल का रोल काफी चैलेंजिंग और डिमांडिंग होता है। टीचर्स को इंस्पायर करना, स्टूडेंट्स की ग्रोथ पे ध्यान देना और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करना बड़ा जॉब है, राइट? तो आज हम बात करेंगे कि आप एक इम्पैक्टफुल, इनोवेटिव और इंस्पायरिंग स्कूल लीडर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि अच्छा प्रिंसिपल बनने के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशंस काफी नहीं होती, बल्कि और भी कई चीजें चाहिए, जैसे कि नंबर 1, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेंशन। इमेजिन करिए आपके स्कूल में एक टीचर है who not only knows her subject but also deeply cares for her students' progress. As a principal ये इंश्योर करते हैं कि आप सिर्फ टीचर्स को हायर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको डेवलप भी कर रहे हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्टाफ मोटिवेटेड और डेडिकेटेड हो। जैसे कि एक क्रिकेट टीम में कोच अपने प्लेयर्स का बेस्ट निकालता है, वैसे ही आपको अपने टीचर्स का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना और नर्चर करना है, क्योंकि जब आपके टीचर्स खुश होंगे तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करेंगे। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अब प्रिंसिपल होने का मतलब है लीड। सोचो, अगर आप डेली टाइम पे स्कूल आते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी किए बिना नहीं जाते हैं, तो स्टूडेंट और टीचर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? They will take their responsibilities more seriously. मैंने एक प्रिंसिपल से सुना था, बात ये नहीं होती कि आप कितने बिजी हो, बात ये है कि आप किस तरह काम को हैंडल करते हो। सो अपना डेडिकेशन देखिए और लोगों को इंस्पायर कीजिए। नंबर 3, इनोवेटिव थिंकिंग। ये तो आप भी जानते हैं, स्कूल में हर दिन कोई ना कोई चैलेंज आता है, चाहे वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर हो या फिर न्यू टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करना हो। लेकिन एक अच्छा प्रिंसिपल हर प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में जब स्टूडेंट्स पढ़ाई से बोर होने लगे, तो प्रिंसिपल ने एक लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बच्चे प्लेग्राउंड में गेम्स के थ्रू मैथ्स और साइंस कॉन्सेप्ट सीखने लगे, और इसका रिजल्ट ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट और ग्रेड्स दोनों इंप्रूव हुए। नंबर 4, कोलैबोरेशन विद अदर्स। एज अ प्रिंसिपल आपको टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करना आना चाहिए। मान लीजिए एक पेरेंट का कंप्लेंट है कि उनका बच्चा क्लास में परफॉर्म नहीं कर रहा। इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन द टीचर, आपको पेरेंट के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। ओपन कम्युनिकेशन रखिए और हर स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करिए। नंबर 5, एबिलिटी टू डेलीगेट टास्क। जैसे एक शेफ अपने किचन में टास्क डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि हर डिश परफेक्ट बन सके, वैसे ही आपको स्कूल में डेलीगेशन का बैलेंस सीखना होगा। एक प्रिंसिपल का काम सब कुछ खुद करना नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करके एफिशिएंसी बढ़ाने का होता है। ट्रस्ट योर टीम एंड लेट देम हैंडल टास्क जो उनके स्ट्रेंथ से मैच करे। नंबर 6, इफेक्टिव डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। क्या आपने कभी एक ऐसे स्कूल में काम किया है जहां क्लियर पॉलिसीज ना हो? पॉलिसीज स्कूल का बैकबोन होती हैं। एज अ प्रिंसिपल आपका काम है ये इंश्योर करना कि आपके स्कूल में ऐसी पॉलिसीज हो जो स्मूथ फंक्शनिंग को सपोर्ट करे, वेदर इट्स स्टूडेंट बिहेवियर मैनेजमेंट और टीचर इवैल्यूएशंस। नंबर 7, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। किसी भी चैलेंज को भले ही टेम्परेरी फिक्स करना आसान है, बट प्रिंसिपल के लिए जरूरी है कि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखने का विजन रखें। एक प्रिंसिपल ने जब देखा कि उनके स्कूल में स्टूडेंट्स के अटेंडेंस इश्यूज होते हैं, उन्होंने एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया जो फन एक्टिविटीज और मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। अटेंडेंस अपने आप इंप्रूव हो गई और ये सॉल्यूशन सस्टेनेबल भी था। नंबर 8, एक्सपर्टाइज इन एजुकेशन। आपको एक नॉलेजेबल लीडर बनना पड़ेगा जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को गाइड कर सके। आजकल के ट्रेंड्स और एकेडमिक प्रैक्टिसेस से अपडेटेड रहना जरूरी है। एक प्रिंसिपल का फीडबैक तभी वैल्यूएबल होगा जब वो रेलेवेंट और करंट हो। तो ये थी कुछ जरूरी क्वालिटीज जो एक प्रिंसिपल में होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, आपका गोल सिर्फ स्कूल को रन करना नहीं, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ग्रो कर सके। अगर आप लीडरशिप में ये चीजें अप्लाई करते हैं तो आप ना सिर्फ एक अच्छे प्रिंसिपल बनेंगे, बल्कि एक इम्पैक्टफुल स्कूल लीडर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने थॉट्स शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।